जब भी किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसे यही एडवाइस किया जाता है कि वो कम्युनिटी में लोगों के साथ ज़्यादा घुले मिले ना। लेकिन ऐसा एडवाइस क्यों किया जाता है? क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है, सर्दी खांसी फिर फ्लू, इस तरह की बीमारी जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला बीमारी है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यहाँ पर लंग्स। तो इस तरह की जो बीमारी है ये खासकर इस जगह पे वो जो जर्म्स होता है, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो सारे जर्म्स जो है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो पनपता है, वहीं पर वो रहता है। अब जब कोई बीमार इंसान, इस तरह की बीमारी से ग्रस्त कोई इंसान जब बात करता है तो फिर हवा निकलती है लंग्स से। सो उस दौरान ये जो हवा निकलती है लंग्स से और मुंह से वो बाहर निकलता है, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स भी बाहर निकलता है। जब ये सांस छोड़ता है तब भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलता है। अब ये ड्रॉपलेट्स चूँकि लंग्स से होते हुए ही बाहर निकला है, तो इन ड्रॉपलेट्स में होते हैं इस बीमारी के जर्म्स, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, जो भी जर्म्स है वो जर्म्स इन ड्रॉपलेट्स में होता है। अब जब कोई स्वस्थ इंसान, हेल्दी इंसान इस इंसान के करीब आता है तो सांस लेने के दौरान यही सारे ड्रॉपलेट्स जो है सांस लेने के दौरान इस स्वस्थ इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और ये इंसान भी, स्वस्थ इंसान भी इसके कांटेक्ट में आने से, बीमार इंसान के कांटेक्ट पे आने से ये भी बीमार पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इस तरह की बीमारी हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी हो, तो स्वस्थ लोगों से या कम्युनिटी से, बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह की जो बीमारी है ये किस तरह से स्प्रेड कर रहा है? ये एयर से स्प्रेड कर रहा है। इस तरह की बीमारियों को एयरबॉर्न डिजीज़ भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, मिजल्स हो गया, तो इस तरह की बीमारी एयर के थ्रू, हवा के थ्रू ये फैलता है। यहाँ पर ध्यान दें, कॉमन कोल्ड, फ्लू, मिजल्स ये सारे वायरसेस के कारण होता है, जबकि ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी ही है। सिर्फ हवा से ही डिजीज स्प्रेड नहीं करता, और भी तरह तरह के मीन्स है डिजीज के स्प्रेड करने के। जैसे कि एक कॉमन जो मीन है वो है वाटर। पानी से भी डिजीज स्प्रेड करता है। कैसे स्प्रेड करता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले कि गट इन्फेक्शन से बीमार है ये लड़का, इसने खुले में शौच कर दिया और वो भी नदी के किनारे। अब ये पानी से बहते हुए यही शौच जो है, जहाँ पर कि इन्फेक्शस एजेंट्स है, चूँकि ये बच्चा खुद उस इन्फेक्शन से पीड़ित है, तो इसके मल में भी वो इन्फेक्शस एजेंट, दैट मीन वो जर्म रहेगा। अब ये पानी में जाके, नदी के पानी में जाके घुल मिल गया। अब यही पानी अगर कोई दूसरा पीने के लिए या खाना पकाने के लिए यूज़ करता है, नॉर्मली खाना पकाने से जर्म जो है वो मर जाता है, अगर पीने के लिए वो पानी यूज़ किया जाए तो फिर उस पानी में ये जर्म चूँकि रहेगा और दूसरे के पेट में वो पहुँचेगा, तो वो दूसरे भी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। इस तरह का जो डिज़ीज़ का स्प्रेड है, इस तरह जो स्प्रेड करने वाले कुछ डिजीज़ के नाम हैं कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, इस तरह की बीमारी पानी से फैलता है। अब देखिए, कुछ बीमारी ब्लड से भी फैलता है। किस तरह से ब्लड से फैल सकता है? मान ले कोई नाई किसी का दाढ़ी बना रहा है और ये इंसान कुछ ऐसे बीमारी से ग्रस्त है जो कि खून से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है, खून में जो जर्म एग्जिस्ट करता है। अब मान ले दाढ़ी बनाते हुए इसका फेस में कहीं पर कट जाता है और उसमें खून लग जाता है। अब ये नाई ब्लेड को चेंज नहीं करता है, मान ले ब्लेड को चेंज किए बिना दूसरे का दाढ़ी बनाता है और उसका भी कट जाता है फेस, तो उस दौरान भी ये जो जर्म है, ये जर्म माइक्रोब जो है ये दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान ले किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है और सेम सिरिंज से दो इंसानों को इंजेक्शन दिया गया, जबकि नॉर्मली आजकल ऐसा नहीं होता है, डिस्पोजेबल सिरिंज मिलता है, पहले के दिनों में ऐसा हुआ करता था। अब मान ले कोई बीमार इंसान, उसे सिरिंज से
इंजेक्शन दिया गया और उसमें वो बीमारी है जो कि खून से फैल सकता है, फिर उसी सीरिंज से अगर दूसरे को इंजेक्ट किया जाए तो फिर वो बीमारी दूसरे तक पहुंच सकता है। ऐसा एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स, इस तरह की बीमारी है जो कि खून से फैलता है। बॉडी फ्लूइड से भी इस तरह की बीमारी जो है वो फैल सकता है, खासकर HIV एड्स। बॉडी फ्लूइड्स मतलब यहाँ पर मैं एक ख़ास चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जिससे कि एड्स होने का खतरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल ऑर्गन से निकलने वाला बॉडी फ्लूइड। सो इस तरह के बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज के दौरान भी ऐसी बीमारी फैल सकता है, खासकर HIV एड्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के कैटेगरी में ही आता है सलाइवा, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल मेंशन होना ज़रूरी है, रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। सलाइवा से भी बहुत सारे डिजीज़, सलाइवा मतलब लार से भी बहुत सारा डिजीज़ स्प्रेड करता है। किस तरह से स्प्रेड कर सकता है? मान ले कि एक ही साथ बहुत सारे इंसान एक ही थाली में खाना खा रहा है। इस दौरान अगर कोई एक इंसान इस तरह के बीमारी से ग्रस्त हो जो बीमारी सलाइवा से स्प्रेड कर सकता है, तो फिर वो बीमारी दूसरे तक भी पहुंच सकता है। और किसिंग से भी सलाइवा से स्प्रेड होने वाला बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हेपेटाइटिस बी, फ्लू, राइनो वायरस भी इस तरह से फैलता है जो कॉमन कोल्ड का कारक है। तो इन एग्जाम्पल में देखिए HIV एड्स नहीं है। भले ही HIV एड्स ब्लड से फैले और साथ ही साथ सेक्सुअल ऑर्गन से निकलने वाले फ्लूइड से फैले, लेकिन ये सलाइवा से नहीं फैलता है, इसीलिए सलाइवा को एक स्पेशल मेंशन के तौर पे अलग से मेंशन किया गया। अब कुछ बीमारी जो है वो टच से भी फैल सकता है, जैसे कि रिंग वॉर्म्स और चिकन पॉक्स। ये रिंग वॉर्म है, दाद जिसे हम कहते हैं। दाद टच से भी फैल सकता है, इतना संक्रामक होता है ये। दूसरे के कपड़े पहनने से भी, यूज़ करने से भी ये फैल सकता है। चिकन पॉक्स, ये रहा चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा चिकन पॉक्स क्या है। सो चिकन पॉक्स भी छूने से फैल सकता है। अब कुछ बीमारी ऐसी भी है जो कि एनिमल्स या इंसेक्ट्स से फैलता है, जैसे कि मलेरिया, रेबीज़, डेंगू फीवर, इस तरह की बीमारी एनिमल्स या इंसेक्ट से फैलता है। मच्छर के काटने से हमें पता है मलेरिया होता है, और मच्छर के काटने से डेंगू फीवर भी होता है। तो वो जो बीमारी है मलेरिया का प्रोटोजोआ जो है और डेंगू का वायरस जो है, ये मच्छर कैरी करता है, इसे वेक्टर कहा जाता है। इस तरह के कैरियर जो होता है इसे वेक्टर कहा जाता है। तो मच्छर उसे कैरी करता है, और जब एक बीमार इंसान को काटने के बाद वो किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो स्वस्थ इंसान भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। तो यहाँ पर कैरियर कौन हुआ? स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कौन कर रहा है? वो इंसेक्ट कर रहा है। एनिमल भी डिजीज़ स्प्रेड करता है, जैसे कि रेबीज़ को स्प्रेड करता है कुत्ते, पागल कुत्ते, जिसे हम पागल कुत्ते कहते हैं। तो एक पागल कुत्ता जिसमें कि रेबीज़ का वायरस होता है, वो किसी स्वस्थ इंसान को काट दे तो उसे भी रेबीज़ हो सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे डिजीज़ेस होंगे, और स्प्रेड का अलग अलग मीन्स भी आपको पता होगा। तो ऐसी अगर बात है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन करें। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इस तरह के डिजीज़ेज़ को, इन्फेक्शस डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए व्हाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।